हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 3 बिल ऑफ एक्सचेंज का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनरोलमेंट सारे वीडियोस पे आएंगे। देखो, एक्स ने सामान सेल किया है वाई को, हाँ या ना। तो पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। देखो, एक्स ने सामान सेल किया है, एक्स ने सामान सेल किया है तो वाई ने क्या किया होगा? परचेस। वाई ने किया होगा परचेस, ठीक है। देखो, यहाँ पे उसी पार्टी को लेना जिसको पे करना है, ठीक है, जिससे कि करने में थोड़ा इजी है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे वाई को पे करना है तो मैंने यहाँ पे वाई का नाम लिखा पहले, फिर एक्स लिखा मैंने। अब देखो एंट्री क्या होगा ये समझते हैं। देखो, वाई ने खरीदा है तो वाई क्या लिखेगा? वाई ने खरीदा है तो वाई लिखेगा परचेस अकाउंट डेबिट 15,000। एक्स ने सेल किया है तो एक्स अपने बुक में क्या लिखेगा? टू सेल्स अकाउंट 15,000। अब जो गैप आएगा उसमें एक दूसरे का नाम होगा। जैसे वाई के बुक में क्या होगा? एक्स अकाउंट, और एक्स के बुक में क्या होगा? वाई अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। अब मैं आपको समझाती हूँ कि देखो, ये तो एक शॉर्टकट है कि जो भी गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम आएगा। पर मैं आपको रीजन समझा देती हूँ कि क्यों एक दूसरे का नाम होगा। देखो, हम वाई है, हाँ या ना। मैंने सामान खरीदा है तो हम तो एक्स को पे करेंगे ना, क्योंकि हमको फ्यूचर में एक्स को पे करना है। तो एक्स मेरे लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी। तो इसलिए मैंने एक्स को क्रेडिट किया। अब सपोज हम एक्स है, हाँ या ना। मैंने सामान सेल किया है तो हमको तो फ्यूचर में वाई से पैसा मिलेगा, क्योंकि मेरे को वाई से पैसा मिलेगा तो वाई मेरे लिए क्या हुआ? एसेट। इससे मैंने वाई को डेबिट किया। और ये कौन से दिन है? 1 जनवरी 22। तो यहाँ पे 1 जनवरी 22 लिख देंगे। और फिर देखो, इमीडिएटली बिल बनाया गया, ठीक है या नहीं। इमीडिएटली बिल कौन बनाएगा, किस पे बनाएगा, ये हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। देखो, बिल कौन बनाएगा? जिसको पैसा मिलना है। और बिल कौन साइन करेगा? जिसको पे करना है। यहाँ पे देखो, एक्स को पैसा मिलेगा, हाँ या ना। एक्स ने सामान सेल किया है तो एक्स को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे बिल कौन बनाएगा? एक्स बनाएगा। और पेमेंट किसको करना है? वाई को। तो यहाँ पे बिल साइन भी कौन करेगा? वाई करेगा। तो चलो इसका एंट्री कर लेते हैं। एक्स को पैसा मिलेगा बिल से, हाँ या ना। एक्स ने सामान सेल किया है तो एक्स को बिल से पैसा मिलेगा। तो एक्स के बुक में होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। वाई पे करेगा ना बिल का, तो वाई अपने बुक में क्या लिखेगा? टू बिल्स पेएबल अकाउंट 15,000, ठीक है। अब जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का क्या हो जाएगा? नाम। वाई के बुक में क्या होगा? एक्स अकाउंट डेबिट। और इधर एक्स के बुक में क्या होगा? वाई अकाउंट। अब मैं आपको अच्छे से समझा दी हूँ, ध्यान से समझना। देखो, एक्स ने सामान सेल किया है तो एक्स को बिल का पैसा मिलेगा। तो बिल क्या हुआ? एसेट हुआ, इसलिए हमने बिल को डेबिट किया। वाई ने सामान खरीदा है तो वाई तो बिल का पेमेंट करेगा। तो क्योंकि वाई को पे करना है तो वाई के लिए ये बिल क्या हुआ? लाइबिलिटी। इसलिए बिल्स पेबल क्रेडिट हुआ, ठीक है। अब ये डेबिट क्यों हुआ? ध्यान से समझो। देखो, एक इवेंट के लिए ए, एक ही बार लाइबिलिटी दिखाओगे। जैसे जैसे सपोज हम वाई है, मैंने सामान खरीदा है उधारी में, तो हाँ ये लाइबिलिटी है। पर लाइबिलिटी एक ही बार आएगा मेरे बुक में, ऐसे नहीं कि एक बार सामान खरीदा तो 10 बार लाइबिलिटी दिखाओगे। एक ही बार दिखाओगे, हाँ या ना। अब क्योंकि ये एज अ लाइबिलिटी मेरे बुक में खड़ा है तो पहले जो लाइबिलिटी खड़ा था उसको अब हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। क्रेडिट है, हटाओगे तो डेबिट हो गया, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे आओ, देखो हम एक्स है, मैंने सामान सेल किया है तो हमको पैसा मिलना है। एसेट हुआ। पर एसेट एक ही बार खड़ा करोगे, बार बार नहीं खड़ा करोगे। तो यहाँ पे मैंने एक एसेट खड़ा किया है तो पहले कोई मैंने जो एसेट खड़ा किया होगा उसको अब हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। डेबिट है, कैंसिल करोगे तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो इमीडिएटली बोला था, यहाँ पे देखो इमीडिएटली बोला था तो 1 जनवरी ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 जनवरी 22।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक ड्यू डेट बना लेंगे। हम लोग एक ड्यू डेट निकालेंगे, बिल का ड्यू डेट निकालेंगे। हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ द बिल, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स डे, मंथ और ईयर। देखो बिल कब बना था, 1/1/22 को, तो 1/1/2022। कितने महीने का बिल था, 3 महीने का बिल है। 3 महीना ना, तो प्लस करेंगे 3 महीना। 3 महीना मतलब मंथ में +3 करेंगे, और 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, 3 दिन का, तो डेज में 3 लिखेंगे। तो टोटल कितना होगा, 4/4/2022। तो ये ड्यू डेट हो गया बिल का। अच्छा, इस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ था ना, तो इधर लिखेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और 3 महीने का बिल था, तो इसको लिखेंगे हम लोग ड्यू पीरियड। और 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है, तो इसको लिखेंगे हम लोग ग्रेस पीरियड। ठीक है, तो ड्यू डेट क्या हो गया मेरा, 4 अप्रैल 2022। अब देखो आगे क्या लिखा है, मैच्योरिटी के समय बिल डिजॉनर हो गया, और 50 रुपीज का नोटिंग चार्जेस पे हुआ है। ठीक है, अपने को जर्नल एंट्री पास करना है एक्स और वाई। यहाँ पे जैसे एक्स और वाई बोला है, तो आपको सिर्फ एक्स और वाई में ही करना है। अगर आप जेड में करोगे अब, तो फिर वो गलत होगा। ठीक है, यानी हमको यहाँ पे जर्नल एक्स और वाई दोनों के बुक में करना है। केस 1, 2 और 3 है। हम लोग सबसे पहले केस 1 करेंगे। केस 1 क्या है कि बिल जो है ना एक्स के पास था मैच्योरिटी तक, ड्यू डेट तक बिल किसके पास था, एक्स के पास था। ओके, पहले हम लोग केस 1 करेंगे। केस 1 करेंगे, देखो ड्यू डेट तक बिल किसके पास था, एक्स के पास था। ठीक है, अब बिल पता है डिजॉनर हुआ था, ये देखो मैं करवा दे रही हूँ। मैच्योरिटी के समय बिल क्या हो गया था, डिजॉनर। हाँ या ना, और 50 रुपया का नोटिंग चार्जेस लगा रहे। देखो बिल ना डिजॉनर हो गया, हाँ या ना। अगर बिल डिजॉनर होगा, तो एक्स भी किससे पैसा मांगेगा, वाई से मांगेगा। तो वो फी से वाई को क्या करेगा, डेबिट करेगा। हाँ या ना, इसमें कोई प्रॉब्लम। सपोज हम एक्स है, मैंने सामान सेल किया था, तो मेरे को पैसा मिला नहीं, तो अब हम फी वाई से पैसा लेंगे, क्योंकि मेरे को फी वाई से पैसा मिलना है। तो हम वाई को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अच्छा, सपोज हम वाई है अब, तो हमको किसी से लेना नहीं है, बल्कि अब मेरे को वापस किसको देना होगा, एक्स को देना होगा। तो एक्स मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ, तो हम एक्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम तो बिल्कुल नहीं लिखोगे, क्योंकि ये ड्यू डेट का सम है। हाँ या ना, तो ड्यू डेट में क्या आएगा, बिल आएगा। यहाँ पे देखो बिल्स पेबल क्रेडिट है, तो बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, डेबिट, 15,000। और यहाँ पे बिल रिसीवेबल डेबिट है, तो फिर इधर हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 15,000। तो फिर इधर भी कितना हो जाएगा, 15,000। और ड्यू डेट क्या था, 4 अप्रैल, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 अप्रैल 2022। ठीक है, अब देखो नोटिंग चार्जेस है। नोटिंग चार्जेस का बेसिक एंट्री क्या होता है, मैं वो बताती हूँ। नोटिंग चार्जेस का बेसिक एंट्री होता है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ या ना, ये चार्जेस कौन दिखाएगा अपने बुक में, जिसके वजह से बिल डिजॉनर हुआ है, वो अपने बुक में नोटिंग चार्जेस दिखाएगा। और पे कौन करेगा, जिसके पास लास्ट बिल था वो पे करेगा। ठीक है या नहीं, यहाँ पे देखो लास्ट बिल किसके पास था, एक्स के पास था, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, एक्स। तो एक्स के बुक में होगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है या नहीं, अब चार्जेस कौन दिखाएगा, जिसके वजह से बिल डिजॉनर हुआ है, वो अपने बुक में खर्चा दिखाएगा। वाई की वजह से बिल डिजॉनर हुआ है, तो वाई अपने बुक में नोटिंग चार्जेस डेबिट करेगा। ठीक है या नहीं, अब जो गैप है उसमें एक दूसरे का क्या हो जाएगा, नाम आएगा। ठीक है या नहीं, जैसे वाई के बुक में क्या होगा, एक्स अकाउंट, और एक्स के बुक में क्या होगा, वाई अकाउंट। अब मैं आपको बता भी देती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। देखो एक्स है, हाँ या ना, मैंने नोटिंग चार्जेस पे किया है,
तो अब तो हम वाई से लेंगे ना, क्योंकि मेरे को वाई से मिलेगा नोटिंग चार्जेस का पैसा, तो वाई मेरे लिए क्या हुआ, एसेट, इससे मैंने वाई को डेबिट किया। अब देखो हम वाई है, ये खर्चा मेरा है, पर किसने पे कर दिया, एक्स ने पे कर दिया। तो अब हम भी एक्स को बाद में पे करेंगे, तो एक्स मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ, इसलिए मैंने एक्स को क्रेडिट किया। 50 रुपीज है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 50। तो इस तरीके से ये पहला केस हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नीचे ही आप केस 2 लिखोगे, जैसे बुक में क्या है कि रिपीट किया हुआ होगा, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। आप रिपीट मत करना, आप क्या करना, इसी में ही केस 2 कर देना, ठीक है। और बिल्कुल भी सम गलत नहीं होगा। मेरे को यहाँ पे जगह चाहिए था, बोल के मैंने केस 1 हटा दिया और इधर मैं लिख रही हूँ केस 2। केस 2 देखते हैं क्या है। देखो बिल ना डिस्काउंट करवा लिया था एक्स ने, ठीक है या नहीं। एक्स ने बिल डिस्काउंट करवा लिया इमीडिएटली। अच्छा, इमीडिएटली एक्स ने बिल क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया, मतलब एक्स ने बिल दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया। एक्स ने बिल दे दिया ना, तो एक्स के यहाँ से क्या बिल जा रहा है, तो टू बिल रिसीवेबल हो जाएगा। और एक्स एक्स ने क्या किया, बिल दे दिया और उसको हाथों हाथ पैसा मिल गया, तो वो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एक्स को पूरा पैसा मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बैंक वेट किया है। देखो मैं आपको समझाती हूँ टाइमलाइन से। देखो एक्स ने बिल कब डिस्काउंट करवाया, 1/1/22, इमीडिएटली उसने बिल क्या किया, डिस्काउंट करवा दिया। अब ड्यू डेट क्या है बिल का, 4/4/22। देखो एक्स ने क्या किया, बैंक को बिल दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया। अब क्योंकि बैंक के पास बिल पड़ा हुआ है, तो बैंक वेट कर रहा है। बैंक अप्रोक्सीमेटली कितना महीना वेट करे, इसको अगर मैं 1 लिख दूं, तो बैंक अप्रोक्सीमेटली कितना महीना वेट करे, 3 महीना। तो बैंक 3 महीने का क्या लेगा, चार्जेस काटेगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं। एक्स ने बिल डिस्काउंट करवा लिया, मतलब एक्स ने बैंक को बिल दे दिया और खुद पैसा ले लिया। तो अब कौन वेट कर रहा है, इस दिन बिल किसके पास है, इस दिन बिल बैंक के पास है, हाँ या ना। अब क्योंकि बैंक 3 महीना वेट करेगा, तो बैंक 3 महीने का क्या लेगा, चार्जेस लेगा, ठीक है या नहीं। तो फिर चार्जेस को हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट। 15,000 पे कितना परसेंट, 12%, और 3/12, तो होगा 450। तो फिर पैसा कितना मिलेगा, 14,550। अच्छा वाई को कोई मतलब है, आंसर नहीं। वाई तो ड्यू डेट में ही पैसा देगा, हाँ या ना। वाई को कोई मतलब नहीं है कि एक्स क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको सीधा मतलब ड्यू डेट पे होगा, ठीक है। तो चलो अब ड्यू डेट आ जाएगा 4/4/22। ड्यू डेट के समय क्या होगा, ड्यू डेट के समय क्या होगा कि ड्यू डेट के समय क्या होगा, यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे अब बिल पता है किसके पास है, एक्स ने बिल किसको दे दिया था, बैंक को, हाँ या ना। अब ड्यू डेट के समय क्या होगा कि वाई तो पे किया नहीं, डिसऑनर हो गया था, हाँ या ना। क्वेश्चन में लिखा था ना कि ड्यू डेट के समय बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब एक्स को तो पैसा मिला नहीं, हाँ या ना, एक्स को पैसा मिला नहीं। देखो मैं समझाती हूँ आपको, 1 मिनट। आपको पता है बिल किसके पास था, एक्स ने बिल किसको दे दिया था, बैंक को दे दिया था, हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ, बैंक का तो बुक हम कर नहीं रहे, हम किसका बुक करें, एक्स का। पर फिर भी मैं आपको समझाती हूँ, देखो बिल डिसऑनर हो गया, तो अब बैंक किससे पैसा लेगा, एक्स से लेगा, हाँ या ना। और एक्स किससे लेगा पैसा, वाई से। तो एक्स लिखेगा वाई अकाउंट डेबिट, ठीक है या नहीं। और वाई किसी से लेगा नहीं, बल्कि वाई किसको देगा, एक्स को देगा, तो वो लिखेगा टू एक्स अकाउंट। और एक्स किसको देगा पैसा, अब बैंक को, तो एक्स लिखेगा टू बैंक अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है या नहीं। देखो एक चेन में बनाने का कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आपको इजी लगे। एक चीज आप ध्यान रखना, अगर मेरे को किसी से पैसा मिलेगा, तो उस इंसान को हम डेबिट करेंगे। अगर मेरे को पैसा देना है, तो उस इंसान को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है या नहीं। पहले ये चीज आप क्लियर करो, जिससे कि करने में थोड़ा आसानी हो। देखो अगर किसी पर्सन से मेरे को पैसा मिलना है, यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ, अगर
अगर मेरे को कोई पैसा मिलना है किसी पर्सन से, किसी पर्सन से अगर मेरे को पैसा मिलना है, हाँ या ना, तो उस पर्सन को हम डेबिट कर लेंगे। क्लियर? अगर मेरे को किसी पर्सन को पे करना है, अगर मेरे को किसी पर्सन को पैसा देना है, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मेरे को पैसा मिलना है उस पर्सन से, तो वो पर्सन मेरे लिए क्या हुआ? एसेट। तो उस पर्सन को हम डेबिट करेंगे। अगर मेरे को पैसा देना है किसी पर्सन को, तो वो पर्सन मेरे लिए लाइबिलिटी हो, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? क्रेडिट। ठीक है। अब ध्यान से समझो, जब ड्यू डेट आएगा तो बैंक को पैसा मिला नहीं, तो बैंक किससे मांगेगा? एक्स से। और एक्स किससे मांगेगा पैसा? वाई से। तो एक्स को किससे पैसा मिलना है? वाई से मिलना है, तो एक्स वाई को डेबिट करेगा। वाई को किसी से मिलना नहीं है, वाई किसको देगा? एक्स को देगा। वाई एक्स को देगा, तो वाई के लिए कौन लाइबिलिटी हुआ? एक्स। एक्स किसको देगा? बैंक को, तो एक्स लिखेगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे जो गैप है, एक बार ट्राई करना, क्योंकि ड्यू डेट का समय, तो एक बार बिल लिखने का ट्राई करना। यहाँ पे देखो बिल आ जाएगा, क्योंकि बिल्स पेबल क्रेडिट है, कैंसिल करोगे तो क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है। कितना है? 15,000। तो फिर इधर कितना होगा? 15,000। अच्छा, बैंक कितना लेगा पैसा? बैंक के पास पता है 15,000 का बिल है, हाँ या ना? तो बैंक एक्स से कितना मांगेगा? 15,000। तो एक्स बैंक को कितना देगा? 15,000, हाँ या ना? बैंक के पास 15,000 का बिल है, तो बैंक को कितना मिलना था? 15,000। मिला नहीं, तो बैंक किससे लेगा? एक्स से लेगा। कितना? 15,000। तो एक्स बैंक को कितना देगा? 15,000। एक्स कितना देगा बैंक को? 15,000। तो फिर इधर भी हम लोग कितना लिखेंगे? 15,000। ठीक है। अब नोटिंग चार्जेस है, नोटिंग चार्जेस का देखते हैं क्या करना है। देखो, नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? जो लास्ट होल्डर है, हाँ या ना? यहाँ पे लास्ट होल्डर कौन है? बैंक। तो बैंक पे करेगा नोटिंग चार्जेस। ठीक है या नहीं? ओके, तो बैंक पे करेगा, तो बैंक का तो हम लोग नहीं बनाए हैं। बैंक पे करेगा तो बैंक लिखेगा टू कैश। ठीक है या नहीं? अब नोटिंग चार्जेस किसके बुक में आएगा? जिसकी वजह से बिल डिजॉनर हुआ है। वाई की वजह से बिल डिजॉनर हुआ है, तो वाई लिखेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है या नहीं? अब देखो, बैंक किससे लेगा पैसा? एक्स से लेगा, हाँ या ना? और एक्स किससे लेगा? वाई से लेगा, तो वाई अकाउंट डेबिट। वाई किसी से लेगा नहीं, बल्कि वाई किसको देगा? एक्स को देगा। वाई किसको देगा? एक्स को देगा, तो वो एक्स अकाउंट क्रेडिट करेगा। और एक्स किसको देगा पैसा नोटिंग चार्जेस का? बैंक को, तो एक्स लिखेगा टू बैंक अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? एक बार मैं फिर समझाती हूँ, ध्यान से समझना। नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? बैंक। तो बैंक लिखेगा टू कैश। ठीक है या नहीं? और नोटिंग चार्जेस कौन डेबिट करेगा? वाई करेगा, हाँ या ना? क्योंकि वाई की वजह से डिजॉनर हुआ, तो वाई अपने बुक में खर्चा दिखाएगा। अब बैंक किससे लेगा पैसा नोटिंग चार्जेस का? एक्स से। एक्स किससे लेगा? वाई से, तो वो वाई को डेबिट करेगा। वाई किसी से लेगा नहीं, हाँ या नहीं? बल्कि वाई किसको देगा? एक्स को देगा, तो वाई लिखेगा टू एक्स। और एक्स किसको देगा? बैंक को, तो एक्स लिखेगा टू बैंक, हाँ या ना? देना है मतलब लाइबिलिटी है, तो फिर क्रेडिट की तरफ लिखेंगे। कितना वैल्यू है? 50। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 50। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का केस 2 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे केस 3। यहाँ पे लिखेंगे केस 3। केस 3 देखते हैं क्या है। देखो, बिल ना इंडोर्स कर दिया एक्स ने, किसको दे दिया? जेड को। ठीक है। बिल, देखो बिल किसके पास था? एक्स के पास था। एक्स ने बिल किसको दे दिया? एक्स ने बिल दे दिया जेड को। कब दिया बिल? ये भी देख लेते हैं। कब दिया? कुछ बोला नहीं, तो 1 जनवरी ले लेंगे। ठीक है या नहीं? एक्स ने बिल दे दिया जेड को, तो एक्स के यहाँ से क्या बिल जा रहा है? तो एक्स लिखेगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हाँ या ना? और जेड को बिल मिला, तो जेड क्या लिखेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब आप बोलोगे दीदी जेड का तो बुक बोला नहीं था, आप क्यों बनाए हो? सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपको जेड का कराऊंगी। इनफैक्ट
बिल ऑफ एक्सचेंज में सारे बुक का मैं जर्नल आपको सिखा दूंगी, क्योंकि एग्जाम में किसी का भी मांग सकता है ना, तो मैं आपको सारा करवा दूंगी। करना आपको वही है जो सब में मांगेगा, ठीक है। देखो एक्स ने बिल जेड को दे दिया, तो एक्स के यहाँ से बिल गया, तो एक्स लिखेगा टू बिल रिसीवेबल, और जेड को मिला तो वो बिल रिसीवेबल डेबिट करेगा। अब जो गैप है उसमें क्या होगा, एक दूसरे का नाम एक्चुअली इमिटेट हुआ था ये, तो 1122 को होगा। अब जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम होगा, एक्स क्या लिखेगा, जेड अकाउंट डेबिट, और जेड क्या लिखेगा, टू एक्स अकाउंट, हाँ या ना। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि जेड डेबिट क्यों हुआ। देखो हम एक्स है, मैंने बिल क्यों दिया जेड को, मैंने क्यों बिल दिया जेड को, क्योंकि जेड हो सकता है लाइबिलिटी होगा, तो पैसा ना देकर मैंने उसको क्या दे दिया, बिल दे दिया। अब जैसे मैंने दे दिया वैसे मेरा लाइबिलिटी क्या हो गया, खत्म। लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, कम खत्म करोगे तो डेबिट होगा। इसलिए देखो यहाँ पे जेड क्या हुआ, डेबिट हुआ। अब सपोज हम जेड है, मेरे को बिल मिला एक्स से, मेरे को क्यों मिला बिल एक्स से, क्योंकि मेरे को पैसा मिलना था, पैसा ना मिलकर बिल मिल गया। अब जैसे मिल जाएगा वैसे हम लोग एक्स को क्या कहेंगे, बुक से हटा देंगे। डेबिट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट। इसलिए यहाँ पे देखो एक्स क्या हुआ है, क्रेडिट, ठीक है। अब ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट का एंट्री अपने को करना है। आपको पता है ड्यू डेट में बिल डिसऑनर हो गया, हाँ या ना। तो जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो एक्स अब किससे पैसा, देखो बिल किसके पास है, जेड के पास है, हाँ या ना। डिसऑनर हो गया मतलब जेड को पैसा नहीं मिला, तो अब जेड किससे पैसा लेगा, एक्स से लेगा वापस पैसा, तो वो एक्स को करेगा डेबिट, हाँ या ना। एक्स किससे लेगा पैसा, वाई से, तो वो वाई को कहेगा डेबिट, ठीक है। वाई किसी से पैसा लेगा नहीं, बल्कि वाई किसको देगा, एक्स को देगा, तो वो लिखेगा टू एक्स अकाउंट, ठीक है या नहीं। और एक्स किसको पैसा देगा अब वापस, जेड को, तो वो लिखेगा टू जेड अकाउंट, ठीक है या नहीं। अब जो गैप है उसमें आप एक दूसरे का नाम नहीं लिखोगे, क्योंकि ये ड्यू डेट है, तो एक बार चेक करो कि बिल आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे देखो बिल्स पेबल क्रेडिट है, तो बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 15,000 से। यहाँ पे देखो बिल रिसीवेबल डेबिट है, तो फिर कैंसिल करोगे तो क्या होगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। 15,000, इधर भी होगा 15, इधर भी होगा 15, तो फिर इधर भी 15 ही होना है, ठीक है। अब आता है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, जो लास्ट होल्डर है। यहाँ पे जेड लास्ट होल्डर है, तो जेड नोटिंग चार्जेस पे करेगा, तो जेड लिखेगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और नोटिंग चार्जेस कौन दिखाएगा, जिसके वजह से बिल डिजॉनर हुआ है वो अपने बुक में खर्चा दिखाएगा। जैसे वाई के वजह से बिल डिजॉनर हुआ है, तो वाई अपने बुक में नोटिंग चार्जेस डेबिट करेगा, ठीक है या नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो जेड ने नोटिंग चार्जेस पे किया, अब जेड किससे लेगा ये पैसा, एक्स से लेगा, तो क्योंकि एक्स से उसको पैसा मिलना है तो वो एक्स को डेबिट करेगा, ठीक है या नहीं। एक्स को ये पैसा किस, एक्स अब किससे लेगा, वाई से लेगा, तो वो वाई को डेबिट करेगा, ठीक है या नहीं। अब वाई किसी से लेगा नहीं, बल्कि अब वाई किसको देगा, नोटिंग चार्जेस का पैसा एक्स को, तो वो लिखेगा टू एक्स अकाउंट, ठीक है। एक्स नोटिंग चार्जेस का पैसा किसको देगा, जेड को, तो वो लिखेगा टू जेड अकाउंट, ठीक है। एक बार मैं फिर ध्यान समझाती हूँ, आप ध्यान से समझना। नोटिंग चार्जेस लास्ट होल्डर पे करेगा, लास्ट होल्डर यहाँ पे जेड है, तो जेड टू बैंक दिखाएगा। और कौन अपने बुक में चार्जेस दिखाएगा, जिसकी वजह से बिल डिजॉनर हुआ है, वाई की वजह से बिल डिजॉनर हुआ, तो वाई चार्जेस को डेबिट करेगा। अब देखो जेड ने पे किया है ना, तो जेड किससे लेगा पैसा, एक्स से लेगा, तो इसके लिए एक्स, क्योंकि क्योंकि जेड को एक्स से पैसा मिलेगा, तो जेड के लिए एक्स क्या हुआ, एसेट हुआ, तो उसने एक्स को क्या किया, डेबिट। अब एक्स फ्यूचर में किससे लेगा, वाई से लेगा, तो क्योंकि उसको वाई से पैसा मिलेगा तो इसके लिए वाई क्या हुआ, एसेट, तो वो वाई को डेबिट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने समझाया था पहले, वाई को किसी से मिलना नहीं है, बल्कि वाई किसको पे करेगा, एक्स को पे करेगा, तो वाई के लिए कौन लाइबिलिटी हुआ, एक्स, तो वो एक्स को क्रेडिट करेगा। और एक्स के लिए कौन लाइबिलिटी है, एक्स किसको पे करेगा फ्यूचर में, जेड को,
तो उसके लिए लाइबिलिटी कौन है, जेड, तो वो 2Z करेगा। कितने से करेगा, 50 रुपीज से। तो इस तरीके से ये सम हम लोग का कंप्लीट हुआ। देखो मैंने पूरी तरीके से ट्राई किया कि मैं सारे डाउट्स आपका लूं। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगी। और पूरे कोर्स के लिए अगर इनरोल करना है तो कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो प्लीज जल्दी से अपना इनरोलमेंट आप कंप्लीट करें।